भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वंशी विभूषित करा नवनीदाभा। पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पुरेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्निभिष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयी सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि। हे श्रीरास रासेश्वरी सुमिले। वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्ति प्रदायनी मधुमयी। मोद प्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते। श्री राधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु।
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान के जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, सर्वमंगलेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री निकुंजेश्वर महादेव जी, श्री राधा वल्लभ सरकार की असीम कृपा, भगवान सर्वमंगलेश्वर महादेव जी की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि तिल्दा नगर का प्राण स्वरूप यह पवित्र स्थान भगवान सर्वमंगलेश्वर महादेव जी की गोद में स्थित न्यू सिंचाई कॉलोनी तिल्दा नेवरा तुलसी में श्रीमद् भागवत कथारूपी गंगा का प्रवाह के प्रथम दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका पवित्र संकल्प समर्पण श्री के खरे जी, श्री MP वर्मा जी, श्री होमलाल साहू जी, श्री LN केवट जी, साथ में आज मुख्य यजमान के आसनी पर विराजित श्री के खरे जी, श्रीमती नलिनी खरे, श्री MP वर्मा जी, श्रीमती अनुराधा वर्मा जी, श्री होमलाल साहू जी, श्रीमती निर्मेश साहू जी, LN केवट जी, और इस आयोजन के जिनका पवित्र संकल्प श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भगवान शिव के ही प्रांगण में बैठ करके श्री गोविंद का गुणगान श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद की भक्ति है
उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब तक मैं यहाँ आया नहीं था तब तक मुझे यह पता नहीं था कि भगवान शिव के दरबार में ही कथा होनी है और भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये मेरा सौभाग्य है। आप सब जनमानस तक भगवान की कथा तो सुनाई जाएगी, लेकिन मूल रूप से भगवान सर्वमंगलेश्वर महादेव को यह कथा हम समर्पित करेंगे। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी आज की कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। देखो कथा आनंद का विषय है। बहुत ज्यादा सीरियस होकर भी कथा नहीं सुनना। जीवन में आह्लाद हो, जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में आनंद हो। वेद का एक सूत्र है, प्रसन्न चीते परमात्म दर्शनम। जिनका चित्त प्रसन्न होता है उन्हीं को भगवान का दर्शन होता है। इसलिए बड़े भाव के साथ ब्रज के नंदी लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ओ ब्रज के नंद लाला। गाली जगह से बड़े भाव से पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। एक बात कहें, साथ में होना और साथ में रहने दोनों में बहुत अंतर होता है। ये जरूरी नहीं जो रहता है वो होता भी है। इसलिए आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब साथ में हैं। मुझे ऐसा आभास हो कि आप सब मेरे साथ हैं और भजन की जो प्रार्थना है वो हम भी कहें, क्योंकि जब तक हम भगवान से नहीं कहेंगे तब तक हमारे चित्त शुद्ध होने वाले नहीं हैं। इसलिए हमको गाना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। और आनंद और उत्सव के साथ, बड़ी मस्ती के साथ गा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रार्थना केवल हमारी नहीं है, ये प्रार्थना आपकी भी है। क्योंकि लकीरें खींच लेने से हंसी पैकर नहीं बनता, अगर रंगों को दो तयकीब तो मंजर नहीं बनता है। रिश्ते में सच्चाई और वादा रखना, फकत दीवार उठा लेने से कोई घर नहीं बनता। आप और हम सब अंतर इतना ही समझिएगा, आपने हमें ऊपर बिठाया है, आप वहां बैठे हैं, अभी तो हम सब साथ हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया। कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के गाली जगह श्री राधा जी के सांवरिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
कलश यात्रा का समय था 10:30-11 बजे और मुझे आने में 2 बज गया, 1:30 बज गया। आवश्यक काम कर गया। और हमें ऐसा लगता है कि जब जब भगवान की कृपा होती है, जब जब हम कोई कार्य को जल्दी करना चाहेंगे ना, उसी दिन विलंब होता है। और आते हैं हमारे बड़े आदमी वर्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा गुरुजी सब क्लेश मिट गया, बस यही इंतजार था कि ठाकुर जी आए, आप आए और सब क्लेश मिट गया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। ऐसे नंदन हाथ पसार के थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में आके रस रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में आके रस रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। काले जी बड़े भाव से बरकरी के श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा गाइएगा। हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा
ऐसे ने दोनों हाथ प्रसार करके थोड़ी अंदर मस्ती के साथ गा लीजिएगा। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदी लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख हुए जब तेरा नाम लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह आज धर्मनगरी तिल्दा में हमें अपने जीवन में बात जरूर समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कब करते हैं, हमें किस चीज से खुशी मिलती है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। हम ना जीवन भर यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस चीज से खुशी मिल रही है, हमारी हैप्पीनेस किससे जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा में 6 अध्यायों में महत्तम की चर्चा की गई और सबसे प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। यहां किसी देवी और देवता के नाम से प्रारंभ नहीं किया, सत्य चित और आनंद जो भगवान का स्वरूप है। भाव क्या है? जो भगवान सतचित और आनंद हैं, जो हमारे हृदय के त्रैताप को हरण करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन नहीं, श्रीयम यस्य राधे, श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया। और इस श्लोक का नमः शब्द नहीं कहा, नमः शब्द एक वचन होता है, नुमः शब्द से संबोधित किया गया और नुमः बहुवचन है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः।
श्री कृष्ण राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण को, और कहा तापत्रय विनाशाय। ताप, अच्छा ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम बाहर से कम तप रहे हैं, अंदर से हम अधिक तप रहे हैं। हाँ, अंदर से। बाहर का ताप तो बहुत कम है, अंदर का ताप बहुत ज्यादा है, और अंदर का ताप ही टेंशन है। हाँ। नाम ही है टेंशन। हम अभी विचार कर रहे थे टेंशन, 10 अर्थात 10, सन अर्थात सूर्य। एक सूर्य का ताप जब शरीर पर पड़ता है ना, तो कितनी गर्मी होती है, और 10-10 सूर्य का ताप अंदर चल रहा है। बताओ व्यक्ति व्याकुल होगा कि नहीं? इसी ताप को समाप्त करने के लिए हमें भगवान की कथा मिलती है। जीवन भर हम भटक रहे हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का टेंशन है। कोई धन के लिए टेंशन में है, कोई मन से दुखी है, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। 3 ही तो दुख है जीवन में, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। धन की कमी है, ये दुख का कारण है। अच्छा एक बात कहें आपको, धन का दुख हमको दुखी नहीं कर सकता। हाँ। व्यक्ति दुखी कब होता है? जो नहीं है उनके बारे में विचार करता है, तब दुखी होता है। जो हमारे पास आए ना भैया, अगर हम इनके बारे में विचार करने लग जाए, हमारे पास जो है वो पड़ोसी के पास नहीं है, दुख चला जाएगा आपका। जो नहीं है उस विषय में हम सोच रहे हैं। हाँ। जो है उनका विचार नहीं है हमें जीवन में। तन से दुखी, हम धन से दुखी हैं। अच्छा कोई तन से दुखी है। अच्छा तन की दुख कब होता है? जब हमारा मन दुखी होता है। हम मन से जब दुखी होते हैं ना, तब तन दुखी होता है। अब बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को शुगर हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले की बीपी बढ़ जाती है। अब विचार करिए, मन ने हमको बीमारी दिया कि तन ने दिया? मन ने दिया। इसलिए भगवान की कथा में तन का रहना सर्वोपरि नहीं है। तन रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा मन इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ बैठे हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा है, और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमरन आए। तन ना बैठे, हमारा मन कथा में बैठे। और जिस दिन मन का बैठना हो जाएगा ना, उस दिन हमारे जीवन का सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। हाँ। सोते जागते उठते बैठते हम क्या क्या सोचते रहते हैं। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, जो आपको भगवान से दूर करता है उस व्यक्ति से दूर हो जाइए या उस वस्तु से दूर हो जाइए। समझिएगा, अगर एक मोबाइल ने हमको भगवान से दूर कर दिया है, जप से दूर कर दिया है, ध्यान से दूर कर दिया है, उपासना से दूर कर दिया है, हमारे मन में वासना भर दिया है, तो वैसे मोबाइल को अपने से दूर रखिए। हाँ। एक घटना मैं आपको बताऊं। अभी श्रावण मास में उज्जैन की शिव महापुराण की कथा थी। भोपाल से जज मैडम आई हुई थी और उन्होंने अपना कीपैड मोबाइल निकाला। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैडम आप वो एंड्रॉइड का? बोले मेरे व्हाट्सएप नहीं है। नहीं, मैं इसी मोबाइल से। तो हमने मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न किया, कहा कि इनको क्यों रखे हैं हम? कई प्रकार की बातें होती है जो करना होता है, मेल करना होता है, व्हाट्सएप करने होते हैं, कुछ चीज आसान हो जाती है इन सब चीजों से।
कहा महाराज जी जीवन भर तो वही चलाया, अभी 6 महीने से एक की पेट रखी हूं, नींद भी अच्छा आता है, भोजन भी अच्छे से कर लेते हैं, हाँ, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है मन में, क्योंकि भगवान से दूर कर देता था ये चीज। हाँ, एक बात कहें आपको, हर व्यक्ति समय में हर काम कर सकता है। अगर ये व्हाट्सएप बंद हो जाए, ये इंस्टा बंद हो जाए, ये फेसबुक बंद हो जाए, समय में आपको उठना होगा, समय में सोना होगा, समय में आपके हर कार्य होंगे। हम नहीं कर पाते, मूल कारण यह भी है। और जीवन में दुख का कारण भी यह है भैया। और मैं तो सदैव कहता हूं, जो वस्तु या जो व्यक्ति आपको भगवान से दूर करता है, उस वस्तु से हमको दूर हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति से हमको दूर हो जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा मन सुधरेगा। हाँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप समाप्त होंगे भगवान की कथा से, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिकतावाद में हम इतने फंसे हुए हैं, इन्हीं को सोचते हुए हम दुखी हो रहे हैं। केवल व्यक्ति साधन जुटाने में लगा हुआ है, समझिएगा, जीवन भर साधन। आज ये है तो कल वो हो जाए, आज 2 व्हीलर है तो कल 4 व्हीलर हो जाए, फिर थोड़ी बड़ी महंगी थोड़ी गाड़ी हो जाए, आज एक जगह प्लॉट हो जाए, हो रहा है तो कल 2-4 जगह प्लॉट हो जाए। केवल साधन जुटा रहे हैं और जीवन हमारा साधन जुटाते 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 समाप्त हो जाएगा। समझिएगा, शांति कभी नहीं मिल पाएगी हमें। ये भौतिक ताप है जो व्यक्ति को जीवन भर तपाता है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी भैया, कभी नहीं होंगी। हमारी इच्छाओं की लहरें उठती रहेगी। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें उठती रहती है, समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, उस प्रकार से हमारी इच्छाओं की लहरें उठती रहेगी। यह होता है भौतिक ताप जो जीवन भर तपाता है हमें। दैहिक ताप, देह का ताप, देह को हम कितना सुख देते हैं, हाँ, कितना सुख दे। हाँ, एक जगह हम वीडियो देख रहे थे व्हाट्सएप में, हाँ, तो उसमें व्यक्ति उठा और जैसे उठा और सीधे वॉशरूम तक जाने के लिए उनके लिए कपड़ा बिछ गया ऐसे। फिर जैसे वॉशरूम का गेट खोला, एक टॉवेल नीचे आया, फिर स्नान करके जैसे पुनः गेट खोला, फिर से एक टॉवेल नीचे आया, फिर 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर कपड़े ऐसे सामने आए। हमें तो ऐसा लगता है अगर भोजन भगवान ने हाथ दिया है, हमें इतना भी अगर करना ना पड़े तो भी व्यक्ति मंजूर कर देगा। एक हाथ मशीन हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दे, चुपचाप बैठे बैठे खाए। एक व्यक्ति बड़ा आलसी था। एक दिन इनके राज्य में किसी ने आक्रमण कर दिया और सामने वाले जो राजा थे वो तलवार लेकर के आ गए उन तक। सब तो भाग गए, वो बैठा था। तो उनसे कहा गया तुम नहीं भागे? उसने कहा भाग तो जाते, लेकिन कोई चप्पल देने वाला नहीं था। अब बताओ, जीवन में इतनी भौतिकता, इतनी आलस्यता, हम अपने देह के सुख में लगे। हाँ? तो भौतिक ताप, दैहिक ताप और दैविक ताप। दैविक ताप क्या है भैया? हमसे जो अपराध होते हैं और उस अपराध की सजा मिलती है। मैं एक बात कहूं आपको, स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, यही है। हम जो कर रहे हैं ना, इस कर्म की सजा हमको आज इसी जन्म में भुगतनी है। हाँ। और जब हमको उसकी सजा मिलती है ना, और सजा मिलने के बाद फिर से जीवन जब अच्छा होने लगता है, फिर से हम वही गलती करते हैं। हाँ। सुधरते नहीं है। बार बार समझाने पर भी, बार बार ठोकरें खाने पर भी हम में जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता।
यह है दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप समाप्त कब होगा? जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी, जब हमारे जीवन में भगवान की कृपा प्रवेश करेगी। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, तुम कृपा ले जा पर अनुकूला, 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 तुम कृपा जा पर अनुकूला, तुम कृपा ले जा पर अनुकूला, तुम कृपा जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधि बहुशूला, हो, ताहि न ताप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधि भवशूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आप जिनके अनुकूल हो गए, उनको ये तीन प्रकार के ताप कभी नहीं सताएंगे, उनके जीवन में विरक्ति आ ही जाएगी। सबसे पहली बात, भगवान हमारे अनुकूल है कब पता लगेगा हमें? इस देह से प्रेम करना कम हो जाएगा, समझिएगा, इस देह से प्रेम करना कम हो जाएगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा आप कभी वृंदावन गए होंगे तो राधा केली कुंज में जितने बाबा, जितने साधक मिलेंगे, उनको देह से प्रेम नहीं है। आप देखेंगे ब्रज रज का लेपन किए हुए, उनको अपने वस्त्र का भी भान नहीं होता। एक बाबा जी के वस्त्र फटे हुए थे तो उसने कहा कि बाबा जी ये वस्त्र खरीद लीजिएगा आप। बोले, कहा कि अरे आज आपने हमें बता दिया कि हमारे वस्त्र फटे हुए हैं, हमें तो पता भी नहीं चल पा रहा था कि हमारे वस्त्र फटे हैं। आशय क्या है भैया? जिनका मन भगवान में लगा है या जिनको भगवान याद कर रहे हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। अनुकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में देह भाव से कब आती है? जब हम अपने तन को नहीं सजाते, अपने मन को सजाने लग जाते हैं। मन सजता है हमारा भगवान की जब कृपा होती है तो। दूसरी बात, देही भाव। भौतिक भाव से क्या है? साधन से प्रेम नहीं होता, साधना से प्रेम होने लग जाता है। समझ लीजिए मेरे प्रभु मेरे अनुकूल हो गए हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। और फिर दैविक का भाव क्या है? बोले भगवान की कृपा पर भरोसा होता है। जीवन में दुख भी हो रहा है ना, तो दुख भी चल रहा है तो भी भगवान पर भरोसा है कि प्रभु आप मेरे जीवन पर कृपा जरूर करेंगे, ये भी दिन भी टल जाएगा। हाँ, समझिएगा, यही है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही पुराणों की महिमा गाई गई है पवित्र भूमि नैमिषारण्य। कभी आप नैमिषारण्य गए होंगे? लखनऊ से उल्टे हाथ में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है नैमिषारण्य। उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ में अयोध्या है 120-130 किलोमीटर दूरी पर। अभी अयोध्या में भी ठाकुर जी की राम कथा है 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। तो नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जिनके कारण हमारे देश को जगत गुरु की संज्ञा मिली। आप कभी नैमिषारण्य जाएंगे, वहां व्यासपीठ मिलेगा
और नैमिषारण्य में ही सभी वेदों की रचना हुई, सभी पुराणों की रचना हुई, सभी व्याकरण मीमांसाओं की रचना हुई, सभी शास्त्रों की रचना नैमिषारण्य में हुई है। आप कभी जरूर जाइए नैमिषारण्य। आज भी एक विश्वास से कहूं मैं आपको, आज भी आप नैमिषारण्य की जब जंगलों में जाएंगे ना कोई महात्मा आपको जरूर मिलेगा, कुछ लिखते हुए, कुछ पढ़ते हुए। आज भी व्यासपीठ में वो वेद रखे हुए हैं, वो पुराण रखे हुए हैं, और आज भी भागवत जी का निरंतर पाठ होता है वहां। व्यास जी ने जो सभी पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, मीमांसाओं की रचना की, उपपुराण की रचना की, शास्त्र की रचना की, वह वही नैमिषारण्य का क्षेत्र है। योग भूमि है नैमिषारण्य, ज्ञान की भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजित थे, और सूत जी महाराज से सौनक मुनि ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज आप वेदों के जानकार हैं, आप इतिहास के जानकार हैं, हाँ, आप हमको एक ऐसा साधन बताइए जिनसे जल्दी भगवान तक पहुंचा जा सके। अब एक निवेदन करूं आप सबसे, कलयुग का एक प्रभाव बताएं आपको। आजकल का व्यक्ति मेहनत कम करना चाहता है, फायदा अधिक चाहता है। मेहनत कम हो, फायदा अधिक हो, हर कोई चाहता है। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज एक बात बताइए, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों प्रकाश के समान हैं। आप ही हैं जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सकते हैं। दो प्रश्न किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में आप जब महत्तम की जब चर्चा करेंगे, जब श्रवण करेंगे महत्तम की चर्चा, तो दो प्रश्न किए गए। प्रथम अध्याय का चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न है। फिर इनका उत्तर संपूर्ण भागवत हुआ। पहला प्रश्न किया गया, अज्ञानवंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। पहला प्रश्न कहा कि महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, हमारे भी हृदय का अंधकार दूर करिए। हाँ, हमारे भी हृदय का। सूत जी ने कहा, आपके हृदय में कौन सा अंधकार हो गया है? सौनकादि ऋषि ने कहा, मोहिनी सास बेसो निहारा, मोहिनी सास बेसो निहारा, मोहिनी सास बेसो निहारा, मोहिनी सास बेसो निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखिए मैं चौपाई और भजन करता हूँ ना, तो इतना सरल बना करके कोशिश करता हूँ कि आप भी हमारे साथ गा पाए मानस की चौपाइयों को। इसलिए मैं बहुत आराम से, इसलिए मुझे प्रसन्नता होगी आप सब मेरे साथ गाएंगे। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, मोहिनी सास बेसो बनिहारा, मोहिनी सास बेसो बनिहारा, मोहिनी सास बेसो बनिहारा, मोहिनी सास बेसो बनिहारा, मोहिनी सास, मोहिनी सास, मोहिनी सास सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में सब सोए हुए हैं, और यही मोह की निद्रा बाहर की निद्रा नहीं है, ये अंदर की निद्रा है। हाँ,
इसलिए कहा कि आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करिए, मोह को दूर करिए। एक बात बताएं भैया, व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। अगर व्यक्ति मोह ना करे ना तो सदैव सुखी रहेगा। ये बच्चे हमारे हैं, हमारा बेटा है, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब उनके लिए करेंगे, खूब बढ़िया शादी करेंगे, अपने जीवन भर की बैंक बैलेंस उनके पीछे खर्च कर देंगे। फिर वही बेटा कहेगा, पिताजी आपकी बहू कह रही थी कि साथ नहीं रहते और कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो अगर आप कहे तो बगल वाले घर में हम रह जाते हैं। उस समय विचार करिए, उस पुत्र के पास इतना विवेक नहीं है। जिस माता पिता ने जन्म दिया है उनसे दूर होने के लिए तुम एक घड़ी में निर्णय ले रहे हो। कितने दिन हुआ है पत्नी को आए, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, अपनी निवाले की रोटी तुम्हारे मुख में डाल दी, आज उनसे दूर होने का निर्णय, तुम इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारे पास। एक एक के कहने पर तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। जिस समय ये पुत्र ये प्रश्न करता है ना, दरअसल पुत्र प्रश्न करता नहीं है, अपनी इच्छा प्रकट करता है। उस समय पिता को दुख होता है। उस समय पिता विचार करता है कि मैं इतना प्रेम क्यों किया इसे, मैंने इतना क्यों किया, अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी, पूरा धन वैभव लुटा दिया, आज ये मुझे छोड़ करके जा रहा है। व्यक्ति अपने कारण रोता है, समझिएगा। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक व्यक्ति दुखी रहेगा, चाहे किसी वस्तु से हो या किसी व्यक्ति से हो। इसलिए मोह मूल बहुशूल प्रत्यत्याग उत्तम अभिमान, भज ही राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसलिए मोह को छोड़ करके भगवान का भजन करो। संत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम मोह के कारण ही फंस रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, जरूर आपका मोह दूर होगा। मैं इस कथा के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से आपका मोह दूर करूंगा। और कथा जीवन में हमारे मोह को समाप्त कर देता है। आप जितना राम 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 करोगे ना, जितना कृष्ण 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 करोगे, जितना ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जितना करोगे, उतना मोह दूर होता जाएगा आपसे। नाम बढ़ाते जाइए। अगर आसक्ति बढ़ रही है तो नाम बढ़ाते जाइए। दुख बढ़ रहा है जीवन में, नाम की अधिकता कर दीजिए जीवन में। पहला प्रश्न किया गया, माया मोह निराशास्य। दूसरा प्रश्न क्या किया गया? भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? अब विचार करिएगा, ज्ञान मिलने के बाद भी विवेक की जरूरत पड़ेगी क्या? भक्ति मिलने के बाद विवेक की जरूरत पड़ेगी? वैराग्य आ जाने के बाद भी विवेक जरूरी है? जरूरी है? नहीं, हाँ जरूरी है। ज्ञान होना अलग बात है, विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विद्यावान होना अलग बात है। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान नहीं कहा हनुमान जी को, विद्यावान कहा। इसलिए जीवन में ज्ञान जरूर हो, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करिए विवेक सिखाएगा हमें।
भक्ति जरूर हो, लेकिन हम अपनी भक्ति को कैसे सार्थक करें ये विवेक बताएगा हमें। जीवन में वैराग्य हो और इस वैराग्य की शुद्धता कैसे आएगी ये विवेक बताएगा हमें। इसलिए जीवन में विवेक का होना जरूरी है। हमारे परम श्रद्धेय संत भगवान कहते हैं कि बेटा जीवन में विवेक जागृत हो जाए। विवेक, और विवेक आएगा कहां से? अच्छा एक बात कहें आपको, जीवन में 4 चीजें हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। भगवान ने सुंदर रूप दे दिया, हमें खूब सुंदर बनाया। एक युवा अवस्था दे दी हमें, जवान है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। बड़ा पद दे दिया हमें, रूप, यौवन, प्रभुता और संपत्ति दे दी, खूब संपत्ति दे दी है। ये 4 चीजें जीवन में हो, अगर एक ना हो तो उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता, और वह एक है विवेक। रूप का उपयोग कैसे हो, धन का उपयोग कैसे हो, पद का उपयोग कैसे हो, ये विवेक बताता है हमें। क्या देखो, बोलना बच्चा 1 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है बच्चा 100 साल तक नहीं सीख पाता। ज्ञान का होना सर्वोपरि नहीं है भैया, कब कहां और क्या बोलना है ये विवेक बताता है हमें। और ये विवेक आता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक, विवेक जरूरी है जीवन में। 2 प्रश्न किए गए, कहा कि महाराज माया मोह निराशा स वैष्णवी क्रियते कथम। सबसे पहला प्रश्न किया गया कि महाराज आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करिए, मोह के अंधकार को दूर करिए। और दूसरा प्रश्न, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? और ये माया मोह निराशा से, माया और मोह से वैष्णव जन कैसे बचते हैं, कैसे बचे, ये प्रश्न किए गए। सूत जी महाराज सुनकर के बड़े गदगद हो गए। हाँ, एक बात कहें भैया, जीवन में संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, संत के सन्मुख जब भी हम बैठे ना तो ये ना पूछे कि महाराज जी हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा दुकान कैसे चलेगा, मकान कैसे बनेगा, बहू गर्भवती है, लड़का है कि लड़की है, ये प्रश्न ना हो भैया। क्या प्रश्न होना चाहिए कि मुझे गोविंद मिलेंगे कब, मेरा प्रेम भगवान के चरणों में और कैसे बढ़ेगा, मेरा समर्पण कैसे होगा, मैं सूर्य की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मैं मीरा की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मैं रैदास, मैं रसखान की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि भगवान की कृपा मुझे नहीं मिल पा रही। एक बात कहें, अभी कल की बात है, कल रायपुर में हमारे एक शिष्य परिवार है, देवांगन परिवार में एक 10 साल की बेटी, उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव जी के हाथों ठाकुर जी का अभिषेक हो और हम ठाकुर की सेवा करें।
बीते हुए वर्ष में उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई। ऐसे तो परिवार में परिवर्तन आया, लेकिन उस बच्ची में इतना परिवर्तन आया कि उस बच्ची ने तामसी भोजन का त्याग कर दिया। 10-11 साल की बेटी है, लहसुन प्याज का त्याग कर दिया और दिन भर जप करते रहती है। दिन भर माला मन में चलते रहता है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव जी, पहले तो हम महामंत्र का जप करते थे, अब क्या राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह सकते हैं? हमने कहा जरूर कहो बेटा। हाँ, तो मैं देख रहा था जब आरती हो रही थी ठाकुर जी की, तो बच्ची रो रही थी। अब बताइए 10 साल के बच्चे को कितनी समझ होगी? उनकी माँ ने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव, हम में ये भाव क्यों नहीं आ पाता? हम क्यों नहीं रो पाते? ये हर क्षण जब भी भगवान के स्वरूप को देखती हैं, अश्रु से भर जाता है। हम में क्यों नहीं ये बात हो पाती? हमने कहा, अभी हमारे हृदय के अंदर भाव का भाव है। अच्छी बात कहें, जब कोई पात्र ओवरफ्लो, जब पूरा भर जाता है तब ओवरफ्लो होता है, समझिएगा। जब हृदय में भाव भर जाते हैं ना, तभी आंखों के माध्यम से वो प्रेम हमको दिखता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, प्रेम वाणी से नहीं बताया जा सकता। हाँ, प्रेम क्रिया से नहीं बताया जा सकता कि तुम कितना प्रेम उनसे करते हो। अरे प्रेम तो आंखों से पता चल जाता है कि प्रेम कितना है तुम्हारा। हाँ, कभी कभी देखना, भगवान शिव के सन्मुख हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान बिहारी जी के सन्मुख या कोई राधा वल्लभ जी के सन्मुख या किसी गुरुदेव भगवान के सन्मुख हम आकर के खड़े होते हैं, दृष्टि कह देते हैं कि प्रेम और समर्पण कितना है। हाँ, 2 प्रश्न किए गए। कहा कि महाराज, वैष्णवजन इस माया मोह से बचते कैसे? इसलिए मैं सदैव कहता हूं, किसी भी संत के सामने व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अपने जीवन के कल्याण के विषय में पूछिए, महाराज जी मैं और क्या करूं? मैं ये क्रिया करती हूं या करता हूं, मैं और क्या करूं? हाँ, क्योंकि संत ही होते हैं भैया जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, आप अपने जीवन में एक नियम बना करके रखिए, एक नियम, और वो नियम 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन का नियम नहीं, हाँ, वो नियम कम से कम 12 साल का हो, कम से कम 12 साल। और जब उस 12 साल के नियम में आप जब खरे उतर जाएंगे ना, और मैं तो कहूँ, एक संत ने कहा कि 1 वर्ष का भी अगर आपका निरंतर नियम बना हुआ है, आप प्रतिदिन भगवान को एक माला ही पहना रहे हैं प्रतिदिन, तो उस नियम को आप जब करना प्रारंभ कर देंगे ना भैया, तो मैं सत्य कहता हूं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में ऐसी होगी कि भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी संत को जरूर आपके जीवन में भेज देंगे। और संत भगवंत ही होता है। एक प्रसंग मुझको याद आ रहा है, भगवान के जो चरित्र होते हैं हमारे जीवन में, और हमारा जो नियम बनता है, हमारा नियम कैसा होना चाहिए? भरोसा हो। जो हम नियम को करें ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भरोसा हो हमको इनका फल जरूर मिलेगा, जरूर हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत हुए जो प्रतिदिन नियम में चलते थे। ठाकुर जी का एक मंदिर था, वो उनका एक नियम था, वो प्रतिदिन जाकर के ना माला की सेवा करते थे।
उन्होंने सुना था कि 12 साल तक निरंतर अगर मैं माला पहनाऊं भगवान को, तो हमने ऐसा सुना है कि 12 साल तक हम पहनाएंगे, फिर 12 साल के बाद वो स्वयं पहनने के लिए हमारे सामने आएंगे। ऐसा उनको विश्वास, ऐसा सुना था संतों से। और वो संत प्रतिदिन भगवान को माला की सेवा देते थे, माला पहनाते थे। पहनाते पहनाते समय गुजरता गया, फिर माला पहनाने जाते थे, भगवान से कह के आते थे, प्रभु अब 10 साल ही बच गए हैं। फिर माला पहनाने के लिए जाते थे, कहे प्रभु अब तो 8 साल ही बच गए हैं। प्रभु अब तो 5 साल शेष रह गया, आप आएंगे। प्रभु अब तो 1 साल बचा है, 1 साल। प्रभु अब तो केवल 6 महीने शेष है। प्रभु अब तो केवल सप्ताह भर शेष है। आज 12 साल का अंतिम दिन है। 12वें साल का अंतिम दिन संत ने जाकर के भगवान को माला पहनाई और कह करके आए, प्रभु आज अंतिम दिन आ रहा हूं नाथ, अब आपकी बारी है आने की, ध्यान रखना, आपकी बारी है। चला गया संत, घर में बैठा रहा सुबह से उठ करके, अब मंदिर नहीं गया, अब तो केवल इंतजार करता रहा, ठाकुर आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे। सुबह से दोपहर 11-12 बज गया, कोई नहीं आया। जब 2 बजने लगा तो संत ने कहा, मैं जानता था ये छलिया है, ये निर्मोही है, इनको भक्तों के नियम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भला किसी से कोई प्रेम कर सकेगा ये? जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, माँ यशोदा को छोड़ करके चले गए, नंद बाबा को छोड़ करके चले गए, तो क्या मुझसे प्रेम करेंगे? जो अपनों के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे? मन में विचार आया, अब इनसे नहीं मांगना, अब मैं जा रहा हूं बरसाने। और एक पोटली बांधी और आज 56 प्रकार का भोग बना हुआ था। उस सभी भोगों को इकट्ठा किया, एक कपड़े में बांध करके चलने लगे। जा रहे हैं, अब मेरे प्रभु तो मेरे प्रभु हैं। लाखों गायों की टोली देखी सामने, और एक ग्वाला ऐसे डंडे किए हाथ में, कंधे में डंडे फंसा करके दोनों हाथ उस डंडे पर करके उधर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। संत गुजर रहे थे, संत ने कहा कि एक ग्वाला हटा अपने गायों को सामने से। ग्वाले ने कहा, देखो बाबा, तुम्हें 1-2 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे, जब तक गाय ना निकल जाए तब तक जा नहीं पाओगे। अगर तुम जाने लग जाए ना तो क्या पता गाय तुम पर चढ़ जाए, तुम मर जाओगे। हाँ, यहीं रहो, आगे बढ़ नहीं सकते आप। कहा कि अब तू भी मेरे साथ छल कर रहा है रे ग्वाला, एक छली ने तो छल दिया, आज तू भी मुझे, कितना भूखा हूं पता है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, दोपहर के 4 बज रहे हैं। ग्वाला ने कहा, मैं भी तो नहीं खाया। बाबा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे देना खाने के लिए। क्या रखा है देना, खिलाना? थोड़ी सी दया आ गई उनको, कहा कि बैठ। पूड़ी और हलवे के पहले ही टुकड़े उस ग्वाले के मुख में डाले, ग्वाला रोने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा। संत ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहा, बाबा इसलिए रो रहा हूं, प्रतिदिन तुम मुझको हार पहनाते थे, आ करके आज तुम तो मुझे हार ही नहीं पहनाए, हार पहनाना ही भूल गए। चौंक गया, तुरंत खड़ा हुआ, कौन है, कौन है आप? सच सच बोलो, कौन हो तुम? उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप पर आते हैं।
मोर मुकुट कटिकांचली उर बैजंती माल। हाथ में बंसी है, पीली पीताम्बरी धारण किए हुए, शंख जैसे ग्रीवा है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है, घुंघराले घुंघराले बाल है, वैष्णव तिलक धारण किया हुआ, मुस्कुरा रहे हैं देख कर, चरणों में गिर गए। कहा प्रभु आज आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, अब तो एक क्षण नहीं रुकूंगा मैं। तुरंत पोटली उठाया अपना, तुरंत भागने लगा। भगवान ने कहा अब कहाँ जा रहे हो, अब तो मैं मिल गया तुझे। कहा कि अब मैं जल्दी बरसाने जाऊंगा। कहा कि बरसाने, जब मैं मिल गया फिर बरसाने। कहा कि बरसाने के नाम से आप मिल गए, राधा जी के नाम से ही आप मिल गए। अगर मैं बरसाने जा करके रहने लग जाऊं तो ना पता आप मेरे जीवन पर कितनी कृपा करोगे। विचार करिएगा, भगवान अहम भक्ता पराधीनम, भगवान भक्तों की अधीन है। और सदैव याद रखिएगा, एक नियम अपने जीवन पर बनाइए, एक नियम। आप चाहे प्रतिदिन भगवान को पुष्प की सेवा दे या किसी भोग की सेवा दे, या एक नियम आप कहे कि आप अपने लिए माला ना करें। आप यह कर, एक तुलजाबाई थी महाराष्ट्र की, तपस्विनी थी, भक्तिमती तुलजाबाई। वो जब माला करती थी ना, तो इसलिए माला करती थी कि ये माला ठाकुर ये आपके लिए है, आप स्वस्थ रहे, आपकी कभी तबीयत बिगड़े ना। हाँ, इसलिए मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। अब बताओ कैसा विशुद्ध प्रेम है, भगवान के लिए भगवान से ही प्रार्थना की जा रही है। ये भक्तों की महिमा है भैया। तो जीवन में सदैव जब संत मिल जाए, मैं तो ये बात सदैव कहता हूँ, भगवान का मिलना ही सर्वोपरि नहीं। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा साधु, सच्चा संत मिल जाए, इनको ईश्वर की कृपा ही समझिए। हाँ, विभीषण ने जीवन भर राम राम किया, जीवन भर। अब विचार करिएगा, हम तो बहुत अच्छे से हैं, विभीषण रहता लंका में है, वैष्णव है विभीषण, वैष्णवता का जीवन जीता है विभीषण। अगल बगल राक्षस रहते हैं, कहीं भेड़ कट रहा है, कहीं भैंस कट रहे हैं। विभीषण विचार करता है मैं इस नरक में पड़ा हूं, और रावण जैसा जिनका भाई हो, राम कहने पर ही जिनके गर्दन उतार दिए जाए, उस स्थान पर विभीषण रहता है। लेकिन विभीषण को भरोसा है अपने भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, इसलिए विभीषण राम राम कहता है, राम राम कहता है। इसलिए हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ विभीषण को। हाँ, और जब हनुमान जी मिले ना, तो विभीषण ने ये नहीं कहा कि संत ये आपकी कृपा है जो आप मुझे मिल रहे हो। क्या कहा? अब मोहि भरोसे हनुमंता, ये भरोसा हो गया मुझे हनुमान जी। किस चीज का भरोसा हुआ? क्या भरोसा बताया? बिनु हरि कृपा मिले। बताओ इनसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो मैं निवेदन करूं, आज सभी सोनकादि ऋषियों ने संत सूत जी महाराज के सन्मुख बैठ करके निवेदन किया कि प्रभु आप हमको भगवान की कथा बताइए। और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ना भैया 5 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहले स्थान का होना आवश्यक है। स्थान अच्छा हो, जैसे पवित्र स्थान है। और मैं तो सदैव कहूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता बार बार हो रही है कि बाबा जी के सन्मुख जब कोई कथा कराने के लिए जब आते हैं वर्मा जी, जब कोई कथा जब होती है तो खुशी तो होती है कि भगवान की कथा के लिए इस दास को बुलाया जा रहा है, लेकिन खुशी दोगुनी कब हो जाती है जब किसी तीर्थ पे कथा होती है। और परमादरणीय परम श्रद्धेय तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं, अगर कृष्ण की कथा, राम की कथा अगर शिव के सन्मुख हो तो इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे भोलेनाथ के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती।
अच्छा, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान शिव को क्या प्रिय है? भगवान हमारे सर्वेश्वर महादेव जी को क्या प्रिय है? बताइएगा। धतूरा प्रिय है, बेलपत्ती प्रिय है, अन्न प्रिय है, दूध प्रिय है, क्या प्रिय है? सबसे अधिक प्रिय बेलपत्र। और कोई? एनीबडी एस? और कोई बताइए। बेलपत्र, भगवान राम का नाम। वाह, एक बार ताली बजाइएगा। सबसे अधिक प्रिय है मेरे शिव को तो भगवान का नाम प्रिय है, राम का नाम प्रिय है, कृष्ण का नाम प्रिय है। क्योंकि भगवान दिन रात भगवान राम का नाम जपते रहते हैं, इसलिए अविनाशी कहा गया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी। नाम का प्रसाद भगवान का। निरंतर भगवान शिव जी क्या लेते हैं? राम नाम, राम 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 राम। आज सोनागाद ऋषियों ने कहा कि महाराज जी कथा के लिए क्या आवश्यक है? तो कहा कि कथा के लिए स्थान का होना आवश्यक है, और ऐसा पवित्र स्थान है सर्वमंगलेश्वर बाबा जी का पवित्र प्रांगण। दूसरा है कथा का स्थान, दूसरा है कथा का गान। कथा का स्थान महत्वपूर्ण है, दूसरा कथा का गान। कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। तीसरा कथा में हमारे ध्यान, कथा में हमारा ध्यान भी होना चाहिए। दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक, राजा कथा में कथा से ना जाए, और दूसरी रानी कथा में ना आए। अब आप कहेंगे महाराज जी राजा कौन है जो कथा से चला जाए, और ये रानी कौन है जो कथा में आ जाए? तो राजा है मन और रानी है निद्रा देवी। हमारा जो मन रूपी राजा है ना वो कथा से ना जाए, इनको पकड़ करके रखिए। और जो रानी है जो निद्रा देवी ना, ये कहीं भाग, ये कहीं आ ना जाए, इनको प्रतिबंधित करके रखिएगा। इसलिए बीच बीच में ना आनंद से जय जयकार करते रहना चाहिए। कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए। तो कथा के लिए स्थान, कथा का गान, कथा में हमारे ध्यान, और कथा का ज्ञान। कथा का ज्ञान भी जरूरी है, कथा कहने वाले को भी और श्रवण करने वाले को भी। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, 5वें नंबर में कथा में हमारे कान। हाँ, कान देखो, जितनी अच्छी हमारी लिसनिंग होगी ना, उतना अच्छा हमारा मन बनेगा। जितना अच्छा हम सुनेंगे। एक शिष्य हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी हमें कथा करना सीखना है। हमने कहा अच्छी बात है बेटा, खूब कथा करो। तो कहा उनके लिए करना क्या पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़े, आप लिस्ट बना के दे दीजिए।
हमने तो लिस्ट बनाया कि ये ले लेना, ये ले लेना, जो हमारे विवेक में जो था, जो गुरु कृपा से जो प्रसादी मिली थी, हमने कहा ये बुक ले लेना, इनको खूब पढ़ना। लेकिन हमने उनसे एक बात कही, कहा कि बेटा सुनना बहुत जरूरी है, सुनना। और जो अच्छा सुनने वाला होता है ना भैया, जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है। हम सुनते नहीं है किसी की। और मैं तो बात कहूं, इस संसार में अगर 90% हमारे जीवन में 100% में अगर दुख है, 90% दुख ना केवल सुनने और सुनाने के कारण। हम किसी की सुनते नहीं। हाँ, पिता पुत्र के लिए सुनता है, बाप बेटे के लिए सुनता है, पति पत्नी के लिए सुनता है, पत्नी पति के लिए सुनता है, बहू सास की नहीं सुनती है, सास बहू की नहीं सुनती है। हाँ, ये जितने दुख हो रहे हैं ना, सुनने और सुनाने के कारण ही हो रहे हैं। भारत यूक्रेन की नहीं सुन रहा, यूक्रेन भारत की नहीं सुन रहा, लड़ाई ही बंद। अगर कोई सुन ले तो लड़ाई ही बंद। हम तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, चलो कम से कम कोई 3 घंटे बैठ करके सुनता तो है। अगर भगवान की कथा ना हो तो भला कौन किसकी सुनता। कम से कम कथा होती है, तुम सुनते तो हैं बैठ करके। हाँ। अच्छा, कभी कभी भक्त भी भगवान से शिकायत करते हैं ना, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो भगवान सुनेंगे। भगवान से भी यही शिकायत बनी रहती है। तो भैया कथा में हमारे कानों का होना भी आवश्यक है, सुनना जरूरी है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जितनी अधिक सुनोगे उतनी अधिक गुणवत्ता जीवन में आएगी। जितनी अधिक सुनोगे। हाँ, कई स्थानों में हम देखते हैं जब कथा होती है तो कई श्रोता आंख बंद करके कथा सुनते रहते हैं। आंख बंद कर कथा चल रही है, वो आंख बंद के। एक व्यक्ति से पूछा गया, भैया तुम आंख क्यों बंद करते हो? कहा महाराज जी, जब आप कथा जब कहते हैं तो ऐसा लगता है वह कथा हमारे जीवन में चल रहा है। क्योंकि हमारे आंखों से ही पाप प्रवेश करता है। पाप प्रवेश करने के 2 ही माध्यम हैं, एक आंख और दूसरा कान। 2 ही माध्यम। और हमने अगर आंख को सुधार लिया, जो सुनना है वही सुनना चाहिए, जो नहीं सुनना है वो हमको नहीं सुनना। जिस दिन ये हमें सीख मिल गई, समझिएगा हमारा जीवन बदल जाएगा। हाँ। जीवन में ना संगत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है संगत। अच्छा, हमको यह भी निर्णय लेना चाहिए हम किसकी सुने। आपके भी जीवन में एक कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिनकी बात हमको सुननी चाहिए। आप स्वयं निर्णय लीजिए इस बात का, वो व्यक्ति कौन हो सकता है। आप सोचिएगा, एक व्यक्ति ऐसा हो जिनकी हम सुने, जिनकी हम बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए सुन ले और मान ले। हाँ, और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा हो जो कहे उनकी आज्ञा शिरोधार्य हो जाए। तो आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया, और भैया हमारा जो जीवन है ना ऐसा ही है। बहुत थोड़ी जीवन है हमारी, बहुत थोड़ा। और इसी थोड़ी जीवन में भगवान को पाना है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल
पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। गा लीजिए बड़े भाव से। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, ये काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। हो इनको नहीं भुलाना, बरसों कि तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। मन है हरि का दर्पण, इसमें इसे बिठा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, इसमें इसे बिठा ले, करके तू पुण्य अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू। प्रभु को
पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, जाए नींद जब ही समझो तभी सवेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग। हर का भजन है गाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, गाली से बड़े भाव से। आएगी वो घड़ी जब, किस घड़ी की बात कर रहे होते हैं आपको, जब टिकट कट जाएगा। आएगी वो, सभी यात्रियों को ये ध्यान देनी चाहिए कि हम सबकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। किसी का वेटिंग नहीं है, किसी का RSC भी नहीं है, सबकी टिकट कंफर्म है। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। होगा कर्मों के तेरे एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, ये
ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, ये वक्त अब न आना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ओ कल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, कल का नहीं ठिकाना। कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको, बोलिए, बरसों की तो क्यों, कल का नहीं ठिकाना। यहाँ एक कदम चलने के बाद दूसरे कदम रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है भैया। रात में सोने के बाद सुबह तो होगी, लेकिन मेरे जीवन की सुबह होगी कि नहीं होगी, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन में ना अच्छे कर्म करिए। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, व्यक्ति रोता क्यों है? इसलिए नहीं रोता कि उनको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में होता है। वह अपने कर्मों को विचार करता है, अच्छे कर्म नहीं, बुरे कर्म, बुरे कर्म को विचार करके रोता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे ऐसे अपराध किए, क्या होगा मेरा? कहीं कीट बनूंगा, कहीं पतंग बनूंगा, कहीं श्वान बनूंगा, इतनी यातनाएं मुझे मिलेगी। इस चीज को विचार करके रोता है व्यक्ति। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करिएगा। हाँ। जीवन में कर्म ऐसे करो कि जब भगवान के सन्मुख खड़े हो जाओ तो उनसे यह तो कह पाओ, प्रभु मैंने वो नहीं किया जिनके लिए मुझे नरक मिले। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। काल गाल मुख ग्रास तास्त निर्वाण हेतवे। अजगर जैसे मुख खोल करके बैठा है और हम अजगर के मुख के अंदर बैठे हुए हैं। कब मुख बंद कर दे, कब प्राण रुक जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। हाँ। सूत जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, नारद जी विशालपुरी में भ्रमण कर रहे थे। जब जब नारद जी के दर्शन होते तो नारद जी बड़े खुश लिखते थे, लेकिन आज नारद जी बड़े दुखी। अच्छा, नारद जी एक ऐसे संत हैं जिनको देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग का स्वभाव होता है खूब हंसी मजाक करने वाले, खूब, लेकिन अगर वही व्यक्ति जब मौन हो जाता है ना तो बड़ा आश्चर्य हो लगता है कि आज ये क्यों चुप हो गया, कोई तो बात होगा। नारद जी से पूछा क्या हुआ? कथम ब्रह्मदीनम कुतश्चिंता, कथम ब्रह्मदीनम मुख कुतश्चिंता दुरो भवात्, त्वरितं गम्यते कुत्रस्य कृतश्चागमनं कारम्। क्या हो गया नारद जी, क्या कारण है?
तुम्हारे दुख का। नारद जी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं। अच्छा, नारद जी ये विचार कर रहे थे कि मैं अपना दुख किसी को बताऊं। हाँ, अच्छी बात कहें, इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनसे अपने हृदय की बात शेयर कर सके, बहुत कम। हाँ, सब व्यक्ति ना आपके दुखों, आपके दुख सुनने के लिए ही बैठते हैं। हाँ, परमादरणीय श्रद्धेय महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी के दुख में दुखी होना ये पुण्य है। किसी के दुख में दुखी होना ये पुण्य है, और किसी के सुख में सुखी होना ये परम पुण्य माना जाता है। और इस संसार में आपके दुख में दुखी होने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके सुख में सुखी होने वाले कोई मिलते हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, जो आपके सुख में सुखी होता है ना, उन्हीं से अपने दुख की चर्चा करिए। हाँ, वही सच्चे हैं, वही सच्चे लोग हैं जो आपके अपने हैं। हाँ, आप जब दुखी होंगे ना तो दुखी होने का नाटक बहुत करने वाले मिलेंगे। और अब जब आप कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, कोई बड़ा पद मिल जाएगा, कोई धन मिल जाएगा, आपके बच्चे सर्विस में लग जाएंगे, आपके पास धन आ जाएगा, तो बहुत कम लोग होंगे ऊपरी दिखावा, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके सुख में सुखी होंगे, बहुत कम। अच्छा, व्यक्ति आजकल का व्यक्ति दुखी क्यों है बताएं आपको? आज का व्यक्ति अपने दुख के कारण दुखी नहीं है, ये सुखी क्यों? उनके पास जो नहीं है इनका दुख नहीं है, इनके पास क्यों है इनका दुख है। निवेदन करो, आज सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनत कुमार से प्रश्न किया कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। कहा कि क्या कारण है नारद? कहा महाराज मैं विचार किया कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, और मैं पृथ्वी पर गया और पृथ्वी में मुझे कहीं शांति नहीं मिले, कहीं नहीं। सनत कुमार ने कहा पृथ्वी पर कहां गए थे? नारद जी ने कहा मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने के लिए। कहां गए? पुष्करम चाउ प्रयागम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। सत्य कहूं महाराज, मुझे कहीं सुख नहीं मिला। मैं संतों के पास विचार किया कि मुझे संतों से सुख मिलेगा, तो संतों के पास भी मुझे सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पाखंड नितरह संत भी पाखंड में डूबे हुए हैं। संत भी पाखंड में है। हाँ, आजकल भी ऐसे संत मिलेंगे भैया आपको। दिल्ली के समीप नोएडा में एक साधु बन करके आए। अच्छा, ये जो विधर्मी लोग हैं ना, जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये साधु संतों के ही वेश में आ रहे हैं। एक साधु बन करके हैं, उनसे पूछा गया बाबा जी कुछ मंत्र सुनाओ। जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं है और हम धोती पहन करके, तिलक लगा करके, पगड़ी पहन करके घूम रहे हैं, इतनी समझ तो हमें भी होनी चाहिए। हाँ? आजकल सबसे आसान काम यही हो रहा है, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। कुछ नहीं आ रहा, साधु बन जाओ। देखो, साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन साधु होना उतना ही कठिन है। निवेदन करूं भैया, संतों के पास भी सुख नहीं मिला। पाखंड का मतलब क्या? पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः पाखंड। ये हवेली किसकी है? त्यागी जी महाराज की।
ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना हल्ला कहाँ मच रहा है मौनी बाबा के आश्रम में? ये पाखंड नहीं तो और क्या है? पहले ना संत जितने विरक्त होते थे उतने महान होते थे। आजकल संत जितने वैभवशाली हैं उतने महान। हाँ, जितने विरक्त होते थे उतने महान। आप कभी ब्रजमंडल जाएं, कौन कौन गए वृंदावन? जो ब्रजमंडल गए हैं, आप कभी वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में एक प्राण स्थान है, तटीय स्थल। तटीय स्थल कौन कौन गए? आप लोग कभी गए भैया? तटीय स्थल श्री हरिदास जी का जहां गायन होता है आज भी। आज भी वहां लाइट नहीं है, आज भी वहां बिजली नहीं है। आज भी ब्रजमंडल में वो स्थान है जहां कुएं का पानी यूज किया जाता है, मोटर बोरिंग कुछ नहीं। आज आप वहां किसी का नंबर नहीं ले सकते, आप मोबाइल स्विच ऑफ करो, फ्लाइट मोड में डाल कर किसी का फोटो को नहीं खींच सकते आप। कभी कभी जरूर जाइए वृंदावन, जाइए तो तटीय स्थल, वहां साधु मिलेंगे, वहां संत मिलेंगे। परमादरणीय परम श्रद्धे श्री प्रेमानंद जी बाबा के जो सेवक जन हैं, शिष्य गण वृंद है, मूल वृंदावन बसता कहाँ है? अच्छी बात कहें हम आपको, हम तीर्थ इसलिए जाते हैं कि विशाल मंदिर देखेंगे, भव्य मंदिर देखेंगे, लाइटें ऐसी लगी हुई है, ऐसा होगा। बस पान खाए, बीड़ा खाए, कचौड़ी खाए, 2-4 सेल्फी फोटो खिंचाए, माला डाल करके हो गया वृंदावन हमारा, हो गया तीर्थ हमारा। कभी संतों के चरणों में बैठ करके भगवान के नामों का श्रवण करें, कभी ब्रजमंडल की परिक्रमा करे, कभी ब्रजरज का सेवन करे, कभी भक्तों की महिमा सुने। मैं तो एक निवेदन करूं, तीर्थ की महत्ता भगवान के कारण नहीं है, तीर्थ की महत्ता संतों के कारण है। संत रहते हैं वहां। अच्छा, एक सरल उदाहरण से समझे हम। गंगा जी तो वही है, प्रयाग में मेला लगता है, उज्जैन में मेला लगता है, गंगा जी तो वही है। क्यों प्रयाग कहलाता है वो? इसलिए क्योंकि उस दिन गंगा में हजारों लाखों संत स्नान करते हैं, उनके बाद हम स्नान करते हैं, इसलिए उस प्रयाग की महत्ता है। भगवान चल करके नहीं आएंगे आपके यहाँ, अगर आप पर कृपा करनी होगी तो कोई साधु पुरुष आपके घर आ जाएगा। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, साधु का कोई वेश नहीं होता है। धोती पहना, बाल बढ़ाया, तिलक लगाया, कंठी पहने, साधु का कोई वेश नहीं होता है। अरे साधु का तो परिवेश होता है, साधु की जीवनी होती है, साधु का चित्र नहीं होता, साधु का चरित्र होता है। इसलिए संतों की सन्निधि हो हमारा जीवन, और ऐसा संत हमारे जीवन में आए जिनसे हमारे जीवन के जो अवगुण है ना, उनको हम सुधार सके। क्या मिलता है संतों से? अच्छे व्यक्ति हमारे आसपास है, क्या मिलता है? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, क्या सीख रहे हैं हम उनसे? हमारी जीवन की कमियों को हम उनके चरित्र से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधार करना बाकी है, ये हमको सीखने के लिए मिलता है। सदैव याद रखिएगा। आज नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, मैं जब वृंदावन आया तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक स्त्री रो रही है, अगल बगल 2-4 स्त्रियां उनको पंखा दे रही है, और वह स्त्री मूर्छित होने की कगार में है। अगल बगल 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैंने उनसे जाकर के विचार किया, उनसे पूछूं, लेकिन मन में एक भाव आया, ये स्त्री है, स्त्रियों का स्वभाव होता है, थोड़ी देर में हंसने लग जाती है, थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाती है। फिर मैं नहीं गया, और जब मैं नहीं गया तो पीछे से उस स्त्री ने आवाज लगाया, भोजो साधु छर्मतिष्ठ, महाराज रुकिए, आप जैसे संत के दर्शन से तो ताप पाप और संताप मिट जाते हैं।
कृपा करिए महाराज। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी काश्य तुम कौन हो, और ये अगल बगल तो पड़े हुए हैं, ये कौन है? कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा देवी ने? मेरा नाम भक्ति है, मेरे अगल बगल दो वृद्ध पड़े हुए हैं, यही ज्ञान और वैराग्य है। महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ देश से मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मैंने पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ। लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, मैं तो युवान हूं, लेकिन ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। इनकी वृद्धावस्था दूर कैसे होगी महाराज? नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद जी ने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, मीमांसाएं पढ़े, पुराण पढ़े, फिर भी उनकी मूर्छावस्था दूर नहीं हुई। फिर नारद जी ने आज सनक सनंदन सनत कुमार से पूछा, कहा कि महाराज आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म करो। अब मैं यह नहीं निर्णय ले पा रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, क्या है सत्कर्म, कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं? मैंने तो सारे पुराण पढ़ दिए, सारे शास्त्र पढ़ दिए, अब क्या करूं मैं? सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि एक सत्कर्म करो नारद। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम। क्या सत्कर्म करना है? जिनसे ज्ञान और वैराग्य को चेतनता मिल जाए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद्भागवतः लाभः साधुता सुखादिभिः। श्रीमद्भागवत की कथा सुनाओ ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी ने कहा कि महाराज अवश्य, इससे बड़ा सत्कर्म, बोले इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। एक बात कहें आप सबको, आप सबने आज भागवत का आयोजन यह पवित्र भाव से किया। स्पष्ट लिखा है महत्तम में कि अष्टादश पुराणानाम फल मापनोति मानवः। जो भागवत जी की कथा करा लेता है, जो भागवत जी की कथा श्रवण कर लेता है, उनको 18 पुराण कराने का फल प्राप्त होता है। 18 पुराण उन्होंने अपने जीवन में करा लिया। जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करा ली अपने जीवन काल में, उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है भैया। उनके पितर भी विचार करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे पीढ़ी में ऐसे हुए जो हमारे जीवन का कल्याण के लिए आज श्रीमद् भागवत की कथा। सदैव याद रखिएगा, भागवत जी की कथा जहां होती है, भागवत जी की कथा की महत्ता क्या है? वैष्णवानां तो शास्त्राणि। कैसा शास्त्र है? बोले वैष्णव शास्त्र है ये भागवत। जो इनका अर्चन करता है, ये अर्चयन्ति गृहे नरः। वह व्यक्ति एक पाप से नहीं, 2 पाप से नहीं, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और उस व्यक्ति की मनुष्य नहीं, देवता भी वंदना करते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। देवता भी वंदन करते हैं। यच्छन्ति वैष्णवानाम, जो अपने घर में वैष्णव शास्त्र को रख करके भागवत जी की आधा श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का उच्चारण करता है, या अपने घर में चौथाई श्लोक लिख करके रखता है, उनको 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। हाँ। एकादशी के दिन जो भगवान में तुलसी के दल अर्पित करते हैं, समझिएगा, वही प्रबोधनी एकादशी हुई, देवउठनी एकादशी जिनको कहते हैं। एक तुलसी के दल अर्पित करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल उनको प्राप्त होता है।
प्रबोधनी एकादशी के दिन जो व्रत करता है, भागवत जी का एक श्लोक का पाठ करता है और उस एक श्लोक को पाठ करके भगवान में अर्पित करता है। केवल प्रबोधनी एकादशी नहीं, आने वाली जो एकादशियां हैं उनमें आप अगर पाठ करके भागवत जी के एक श्लोक का भी पाठ कर रहे हैं, अगर वह तुलसी कदल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उनका फल क्या होगा? 1000 घड़ों में अमृत भर करके जो भगवान विष्णु जी को स्नान कराया जाता है, वही फल एक तुलसी के दल के अर्पित करने से मिलता है। भगवान बड़े प्रसन्न होता है। तो भागवत जी का श्लोक अवश्य पढ़े, हाँ अवश्य पढ़ना चाहिए। एक श्लोक का आश्रय ले लीजिए आप। आज नारद जी ने कहा कि महाराज आपने जो सत्कर्म बताया है, ये सत्कर्म में करूं कहां? ये तो निर्जन मन है। आप कभी बद्रीनाथ गए होंगे, कभी आप बद्रीनाथ गए होंगे। अभी की दशा तो बहुत सुधरी हुई है, पहले बद्रीनाथ की दशा ना बड़ी उटपटांग थी भैया। हमारी दादी जी बताती थी कि जब पहले बद्रीनाथ जाते थे ना, तो पहले उनको विदा करने वाले 8, 10, 20, 25, 50 लोग आते थे। ये बद्रीनाथ जा रहा है, तिलक लगा करके विदा करते थे और उनसे गले लग लग करके रोते थे। आप लोग को पता होगा पुराने जो है। तो हमने दादी जी से पूछा, कहा कि क्यों ऐसे करते थे? कहा कि बेटा उनके जाने की गारंटी है, लेकिन आने की गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि बद्रीनाथ ऐसा दुर्गम स्थान है। इसलिए न सब तीर्थ करने के बाद लोग बद्रीनाथ करते थे। क्या पता पैर फिसल जाए और वही भगवान की गोद में जगह मिल जाए। तो बद्रीनाथ में आज संवाद कहाँ हो रहा है? बद्रीनाथ में संवाद हो रहा है। और कथा कहाँ प्रारंभ हुई है भैया? हरिद्वार में। अब आप जब बद्रीनाथ से नीचे आएंगे तो कितना दूर पड़ता है हरिद्वार? ऋषिकेश होकर के फिर आप बद्रीनाथ हरिद्वार आएंगे। तो हरिद्वार में कथा क्यों? देखो कथा के लिए स्थान का होना आवश्यक है। अब जैसे हम यहाँ कथा करने आ जाते हैं तो भगवान शंकर जी बैठे रहते, 1-2 लोग आप लोग आकर के बैठ जाते, तो हमें कथा करने में अच्छा लगता नहीं लगता। इसलिए तो आप सबको इकट्ठा किया गया, कथा हो, हम भी कथा श्रवण करें। तो 2-4 लोग रहे तो अच्छा लगता है कथा कहने में। तो नारद जी ने भी विचार किया कि महाराज हरिद्वार में कथा हो। हरिद्वार और जीवन का कल्याण तभी संभव है जब यह जीवन घर द्वार को छोड़ करके हरिद्वार में लग जाता है। हरि का द्वार जहां हो, भगवान का द्वार जहां हो। अच्छा, भगवान के जितने भी अवतार हैं वहीं से भगवान एंट्री करते हैं, वहीं से आते हैं भगवान, और वहीं से एग्जिट भी होता है भगवान का। जितने भगवान के स्वरूप हैं, जितने भी अवतार हैं, वहीं से बाहर आते हैं। ये हरि का द्वार है, गेट है, वहीं से भगवान आते हैं बाहर, और जब भगवान जाते हैं तो वहीं से जाते हैं। ये हरिद्वार की भूमि। और हरिद्वार है कैसा? हरिद्वार वह है जहां गंगा जी बहती है, और यह भगवान की कथा भी गंगा ही है। और इसलिए भगवान की कथा को गंगा ही कहा गया है। राम भगते जहाँ सुर सरि धारा, 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 सुर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, सुर सरि ब्रह्म विचार प्रचारा, मुद मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो,
राजो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, तीरथ राजो, तीरथ राजो, तीरथ राजो। विधि निषेध मय कलिमल हरिणी, राम कथा रघुनंदिनी वरिणी। भगवान की कथा कहाँ होती है? जब भक्ति हो। हाँ, समझिएगा, जहां भगत है ना वहीं कथा कहने में आनंद आता है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, आप सबके हृदय में भगवान की भक्ति और प्रेम निहित है। हाँ, जब वर्मा जी और श्री खरे जी और साहू जी आप सब आए हुए थे, तो जब कथा का आमंत्रण हुआ, आप आए थे थान खमरिया बेमेतरा के पास। शायद कथा का प्रथम दिवस था। हाँ, एक कथा कैंसिल हुई सुबह, इसी डेट में कथा थी, वो कैंसिल हुई। और फिर भिलाई बाजार पूर्वा में कथा चल रही थी ठाकुर जी की, और पूरा निकुंज आश्रम परिवार कथा के लिए निकले, वहां पहुंचे सुबह। और फिर प्रारंभ दिवस था उस दिन। तो जैसे कथा कैंसिल हुई, और फिर मन में आया कि अब अच्छा है कि थोड़ा सा विश्राम का समय भी मिल जाएगा और ठाकुर जी की बड़ी कृपा भी होगी। उसके बाद फिर आपकी बात शायद पूजनी पिताजी से हुई, वर्मा जी की, और फिर कहा कि अभी कथा चल रही है, आप जाकर के वहाँ दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी का। तो आप आए और आपने हमसे बात रखी, और वो डेट तो ठाकुर जी के सुनिश्चित ही था। कैंसिल हुआ और ठाकुर जी ने यह स्थान प्रदान किया। जब गए थे तो मैंने आपका भाव देखा, आप सबका समर्पण देखा था, तो मुझे एक विश्वास जग गया कि तिल्दा में धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब धर्मवान व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, और बड़े सहज और सरल हैं, और वहां भक्त निवास करते हैं। ये मुझे वहां से विश्वास था, और आज मैं उसी भक्ति को आज देख पा रहा हूं आप सबके जीवन में। और जहां भक्त होते हैं वही भगवान की कथा भी होती है, और कथा कहने में सुख भी मिलता है। हाँ, क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने वाला कोई मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, सदैव याद रखें, आज ये भाव हम सबके जीवन में जो जगह, ये भगवान की विशेष कृपा है, और ये हमारे एक जन्म का पुण्योदय नहीं, भाग्योदय भोजन समर्जिते, हमारे अनेकों जन्म के पुण्य हैं जो एक साथ इकट्ठा हो गए और भागवत भगवान के रूप में हमें दर्शन हो पा रहे हैं। और ठाकुर जी ने मुझे चुना, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हाँ, और बता भी रहे थे कि महाराज जी YouTube देख रहे थे, और YouTube देखते हुए कुछ समय सुने, और फिर उनका निर्णय हुआ, और निर्णय होकर के सीधे पहुंचे। हाँ, ये ठाकुर की भगवान की कथा ही ऐसी है कि भगवान की कथा हमको रहने नहीं देती घर में। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत कम स्थानों में आप जैसे, क्योंकि मैं अभी तक आप सबको देख रहा हूँ, भगवान की कथा निरंतर हो रही है, आप सब श्रवण कर पा रहे हैं। न अभी तक किसी ने अपना मोबाइल निकाला, न किसी ने एक दूसरे से बात किया, एकाग्रचित्त होकर के। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और मैंने पेशेंस भी देखा। हाँ, पेशेंस भी देख लिया कि यात्रा का समय था,
10 साढ़े 10 बजे से और लगभग 2-2:30 बजे यात्रा निकली, 2:30-3 बज गया था ना। भले ही वहां पे जलेबी और क्या क्या खा रहे हैं मुझे बताएं। जैसे मैं पहुंचा, गुरुजी थोड़ी देर और लेट कर ले। क्यों? क्योंकि सब भूखे भजन में, हाँ, थोड़ी बहुत कुछ प्रसादी ले ले, बाल भोग महाप्रसाद, उसके बाद फिर यात्रा निकलेगी तो चलने की हिम्मत बनी रहेगी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि और बड़ी प्रसन्नता है। आप सबका प्रेम भगवान के चरणों में यूं ही बना रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज नारद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं। और कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, और हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई है। देखिए सनक सनत कुमार कौन है? ये संत है, और संत वही जो अपने लिए ना जिए, संत वो जो औरों के लिए जीता है। संत सहही दुख परिहित लागे, परे दुख है तू असंग अभागे। संत वो कौन जो दूसरों के लिए जीता है, अपने तो सब जीते हैं। संत का जन्म ही हुआ है परमार्थ के कारण, साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपनी छांव नहीं लेता, फल स्वयं ग्रहण नहीं करता है। सदैव याद रखिए भैया। आज सनक संत कुमार ने बड़ी सुंदर कथा कही। आइए आप और हम सब कथा में प्रवेश करें। सनक सनत कुमार ने कहा कि राजन, ए ऋषिवर, 4 आसन लगा हुआ है सामने, ज्ञान भक्ति वैराग्य और नारद जी का। नारद जी ने हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया, कहा कि महाराज आपसे हम कथा तो सुनेंगे, लेकिन हमारा एक ही प्रश्न है। बोले क्या? भगवान की कथा सुन करके, भागवत की कथा सुन करके मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन क्या व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिन्होंने जीवन भर अपराध किया हो, जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर छल किया हो? क्या उनको मुक्ति मिल सकती है? जो जिन्होंने जीवन में झूठ का सहारा लेकर के जीवन बिताया, जिनका पूरा जीवन झूठ से चलता है, पाप से चलता है, क्या उस व्यक्ति की भी कल्याण हो सकता है भागवत जी की कथा में? सनत कुमार ने कहा, जो केवल तन से पाप नहीं करता है, कायेन वाचा मनसा विपातकम, जो मन से, वचन से और कर्म से पाप करता, ये मानवः पाप कृतस्सु सर्वदा, सदा दुराचारा रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दाग्धि कुटिलास्य कामने। जो जीवन भर पाप किया हो, जो जीवन भर हृदय में जिनकी कुटिलता भरी हो, सदैव गैर स्त्रियों का संग किया हो, जीवन भर अधर्म किया हो, वह भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर ले, उनको भी मुक्ति मिल जाता है। सप्ताह यज्ञ कलो पुनान्तिते। कहा कि महाराज फिर ऐसा कौन है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, सूत जी महाराज ने, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, जहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, हर भागवत जी की कथा में आप सब सुनते रहते हैं। आत्मदेव नाम की जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, जिनकी एक भी संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई, जंगल चला गया और विचार करने लगा, मेरा तो पुत्र नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं अपने देह को ही त्याग देता हूं। किसी संत ने आकर के उनको समझाया, कहा कि महाराज ऐसा मत करो, एक पुत्र के लिए देह त्याग रहे हो। एक बात बताओ, सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। सगर सुखी था क्या? नहीं था सुखी। राजा अंग के पुत्र बीन हुए, वो भी सुखी नहीं हुआ, वो भी बड़ा दुष्ट हुआ। राजन, अच्छा है भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दिया है। 3 अवस्था में दुख होता है व्यक्ति को। एक, संतान जन्म नहीं ले रहा है तब दुख होता है। फिर मन में विचार कर लेता, चलो ठीक है, भगवान ने हमारे भाग्य में संतान लिखा ही नहीं। दूसरी दृष्टि, संतान आ भी गया और भगवान को प्यारा हो गया।
उस समय भी दुख होता है कि भगवान ने दिया भी था और छीन भी लिया। 2-4 साल 10-20 साल तक रोएंगे, लेकिन जो संतान जन्म ले लिया, दुष्ट हो गया, कपटी हो गया, पापी हो गया, दुराचारी हो गया, चोर हो गया, जगह जगह पिता का नाम बदनाम हो रहा है। पिता ये विचार करता है संतान ना ही था तो भी अच्छा था, फिर वो जीवन भर रोता है। और एक बात कहें आपको भैया, 6 चीजें जीवन भर रुलाती है जीवन में। सबसे पहली चीज है कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, बुरे गांव में बसना, ये दुख का कारण होता है। पड़ोसी अच्छा नहीं है, सुबह सुबह से लड़ाई शुरू हो जाता है। कुग्रामवास, बुरे गांव में बसना, आप कुछ भी नहीं किए लेकिन फिर भी लोग आपके बारे में उल जलूल बोलते रहे, ये होता है कुग्रामवास। कुलहीन सेवा, जिनका कोई नहीं है उनका सेवा भी दुख का कारण होता है। कुभोजनम, भोजन करने का मन भी नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती खा रहे हैं। हम जानते हैं इस व्यक्ति के मांस बनता है, जल भी पीना पाप है, फिर भी हम उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं। हम लोग मांस खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। महाराज जी ये समझ नहीं आ रहा कि हमसे अपराध क्या हो रहा है, हमसे गलती क्या हो रही है। अरे सबसे बड़ी गलती तो यही है तुमसे, जो जीव को मार करके तुम स्वीकार कर रहे हो। तो कुभोजनम, बुरे गांव में बसना दुख का कारण होता है। कुलहीन की सेवा करना दुख का कारण होता है। कुभोजनम, जो भोजन करने योग्य नहीं उनको भी जबरदस्ती स्वीकार करना दुख का कारण होता है। क्रोधमुखी सभार्या, पत्नी तो है लेकिन खूब गुस्सा करती है, यह भी अशांति का कारण होता है। मूर्खस्य पुत्रो, पुत्र मूर्ख है, यह भी दुख का कारण है भैया। और विधवा च कन्या, बेटी है, विवाह भी हो गया लेकिन समय से पहले जमाता ने उनको छोड़ दिया है, दामाद नहीं रहा। बार बार जब जब बेटी को देखेंगे तब तक दुख होगा पिता को। ये 6 जीवन भर रुलाती है, जीवन भर दुख होता है इन सब 6 से। तो मैं निवेदन करूं, आज संत ने खूब समझाया, कहा कि अच्छा है तुम्हारा बेटा नहीं है, भगवान को अपना संतान बना ले। कहा महाराज क्षमा करिएगा, हम आपसे उपदेश नहीं चाह रहे हैं, जीवन के यथार्थ में जीना चाहते हैं। महाराज या संतान दीजिए, केवल 2 ही ऑप्शन है मेरे जीवन में, या संतान मिलेगा या मैं मौत के गले लगाऊंगा। संत को बड़ा हृदय बड़ी भर गया गलानी से संत के, कहा कि ये मर जाएगा अगर संतान नहीं मिलेगा। संत ने एक फल दिया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कहा कि इनको अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने आकर के अपनी पत्नी को दिया, कहा कि इनको स्वीकार कर लो, तुम गर्भवती हो जाओगे। लेकिन धुंधली ने उस फल को स्वीकार नहीं किया। अपनी सहेली से पूछा क्या करूं, सहेली ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, जो संतान हो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। इस फल को क्या करूं, कहा खिला दो किसी को, और ले जाकर के गौ माता को खिला दिया फल। लेकिन संत का प्रसाद कभी विफल नहीं हो सकता। इधर धुंधली नाटक करने लगी, जैसे जैसे दिन बढ़ता था ना नाटक करने लगी, पेट में कपड़े डाल करके, ऐसा लगे कि 1 महीने का है, फिर थोड़ा कपड़ा बढ़ाया जैसे 2 महीने की गर्भवती लगे, पेट से है, नाटक करने लगे। अच्छा जो नाटक करे वही तो धुंधली है, जो समाज में जो स्त्री नाटक करे वही धुंधली है, जो छल करे वही धुंधली है। आज धुंधली ने खूब नाटक किया, और उनकी जब सहेली ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र को